बच्चों, आज हिस्ट्री का एग्जाम है। अरे तो मास्टर साहब आप हम लोग को क्या बुला लिए? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब एग्जाम हिस्ट्री का है तो हम लोग को क्या बुला लिए हैं? फालतू बुलाए आप हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम तो हिस्ट्री को देना है ना। और देखो काला कद्दू, हिस्ट्री तो आया ही नहीं है, जिसका एग्जाम है वो आया ही नहीं है, हम लोग आके बैठ गए यहाँ पे। ये तो वही हो गया ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे चुप करो तुम लोग दोनों, पगला सब। एग्जाम हो रहा है, नौटंकी नहीं हो रहा है। आज इतिहास का एग्जाम है। अरे मास्टर साहब तो क्लियर कीजिए पहले तो आप, किसका एग्जाम है आज? हिस्ट्री का एग्जाम है कि इतिहास का एग्जाम है? अरे तुमको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। हाँ तो इसमें बोलने का क्या जरूरत था? हम लोग थोड़ी ना केमिस्ट्री का एग्जाम देने आए हैं जो बता रहे। जब एक हफ्ता पहले आप हम लोग को एग्जाम का रूटीन दे दिए तो फिर बताने का मतलब ये तो वही हो गया ना, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अपने तो फालतू है, बच्चा लोग भी फालतू है क्या? 3 घंटा का एक तो समय देते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन दे देते हैं, चीटिंग करने देते नहीं है, और फिर 15 मिनट पहले आ जाते कॉपी लेने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, कॉपी दो कॉपी दो। तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? चुपचाप से क्वेश्चन बांटिए, कॉपी दीजिए और निकलिए क्लास से, ताकि बच्चा खुलकर चीट कर सके। काहे की मास्टर साहब, चीट करना बच्चा लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार मिलना चाहिए। चीट करने दो, चीट करने दो। सब कोई बोलो चीट करने दो, चीट करने दो। तुम दोनों भाई चुप रहो, नहीं तो अलग से बैठा देंगे तुम लोग को, फिर देते रहना एग्जाम। नहीं बोल रहे तो मन बढ़ गया है दोनों का। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आप लोग को दिए गए क्वेश्चन पेपर में 10 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 5 का ही उत्तर देना है। हाँ मास्टर साहब, हो गया हमरा, घर जाए? अरे अभी तो 15 ही मिनट हुआ है, तुम्हारा हो भी गया? जी मास्टर साहब हो गया हमरा। एक क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगता है? अरे बस एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, फेल नहीं हो जाओगे एग्जाम में। अरे कैसा मास्टर है, खुद ही बोला कि 10 सवाल पूछे गए जिसमें से 5 का ही आंसर देना है, तो हम 5 नंबर का आंसर लिख दिए तो हो गया ना मेरा एग्जाम पूरा। अरे तुम पागल का पागल ही रहेगा रे। मास्टर साहब हम 6 नंबर का उत्तर लिखे। हाँ लिखो, हमसे क्या पूछता है, जो आता है वो लिखो। अरे आप ही न बोले थे कि 10 प्रश्न में से 5 का ही उत्तर देना है। अब हमको 6 नंबर याद है तो हम 5 नंबर का उत्तर देंगे कैसे? और ऊपर से 10 तो सवाल फिर फालतू का दिए गए हैं, जब 5 ही का उत्तर चाहिए आपको। अरे दोनों पागल भाई, 10 सवाल में से 5 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सिर्फ 5 नंबर का आंसर नहीं लिखना है। कभी एग्जाम दिए नहीं हो कि मजाक कर रहे हो हमारे साथ आके? कहा बोले मास्टर साहब, सिर्फ 5 नंबर का आंसर नहीं देना है, और जब नहीं देना है तो पूछे क्या है? हाँ ये बात तो तुम सही बोला रे काला कद्दू, हम भी गौर नहीं किए थे। काहे दिए हम लोग को ये क्वेश्चन? बच्चा लोग को कंफ्यूज करते हैं, उसके जगह कोई और क्वेश्चन दे देते तो जिसको नहीं आता होगा तो वो भी सॉल्व करता ना। फालतू का क्वेश्चन घुसा देते हैं, उसके बोलते 5 नंबर का आंसर नहीं देना, 6 नंबर का आंसर नहीं देना। तो आप दीजिएगा एग्जाम बैठ के, हम लोग को काहे बुलाते हैं? अरे तुम लोग पागल है क्या? मेरा बात ही नहीं समझ रहा है, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है तब से। हम लोग पागल नहीं है मास्टर साहब, आपको बात समझाने नहीं आ रहा है, समझे? पढ़ना और पढ़ाना में अंतर होता है। आप ग्रेजुएशन पास कर लिए है, बीएड पास कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ा भी लीजिएगा स्टूडेंट को, वो भी एक कला होता है जो आप में नहीं है। चीट करके पास किए होंगे अपने। अरे हम चीट करके पास नहीं किए हैं, क्या नफ सनफ बोल रहे हो? अच्छा तो पैसा खिलाकर पास किए हैं, एग्जाम दिए ही नहीं होंगे, पैसा खिला दिए होंगे एग्जामिनर को और पास कर गए होंगे। काहे कि कद्दूपुर में पढ़ाई करके कोई पास करे, ये बात पछता नहीं है हमको। और ऐसे भी पढ़ाई करके अगर आप पास किए होते ना तो हम लोग को इतना सा बात नहीं समझा पाते। ये तो यहाँ का चपरासी भी समझा देता है। तुम दोनों ज्यादा बकवास कर रहे हो, एग्जाम देना है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अरे मास्टर साहब यहाँ प्रश्न में लिखा है उत्तर दो, तो यहाँ तो उत्तर न देंगे, एग्जाम कहाँ देंगे? और उत्तर देने के बाद आपको कॉपी देंगे, तो एग्जाम देंगे कहाँ? ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। अरे तुम लोग चुपचाप से परीक्षा देता है कि नहीं देता है, कि बकवास करेगा? बुलाए प्रिंसिपल को। हाँ तो मास्टर साहब हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे एक क्वेश्चन का जवाब बताना होगा, तब पता चलेगा कि आप पढ़ लिख के पास किए हैं कि चीट करके। तो बताइए, सलीम का बाप कौन था? अरे इतना नहीं आता है, सलीम का बाप अकबर था। हाँ काला कद्दू पूछ रहा था ना, 7 नंबर का आंसर हो गया, लिख लो। अरे मास्टर को बेवकूफ बनाता है तुम। हाँ तो हम तो पहले ही बोल रहे थे, आप पढ़ लिख के पास किए ही नहीं, चीट करके पास किए, तभी ना बेवकूफ बन जाते बच्चा लोग से। और ऐसे मास्टर साहब बेवकूफ तो आप इतना दिन से हम लोग को
थे कि हम पढ़ा लिखा है। आज पता चल गया कितना पढ़ा लिखा है आप। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको प्रिंसिपल साहब को बुला के लाते हैं। आइए सर, देखिए ये दोनों भाई बदमाशी कर रहा है, परीक्षा में डिस्टर्ब कर रहा है छात्र लोग को। खुद तो दे नहीं रहा परीक्षा, ऊपर से बकवास कर रहा है क्लास में। अरे प्रिंसिपल साहब, मास्टर साहब झूठ बोल रहे हैं कि काला कद्दू और गोरा कद्दू बदमाशी कर रहा है। अरे तुम कब इस लोग से मिल गया फिर? झूठ काय बोल रहा है तुम? अरे मास्टर साहब, ये लोग बदमाशी कैसे कर सकता है? बदमाश तो हम हैं, तो बदमाशी तो हम न करेंगे। हमरे सामने किसी का तारीफ हो हमको पसंद नहीं है। बदमाश हम हैं, बदमाशी करने का हमको अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। ये क्या बोल रहा है मास्टर साहब? ये बदमाश है, तो आप बदमाश लोग को छोड़कर भोला लोग को फंसाते हैं। पैसा देता है क्या ये बदमाश आपको? हाँ प्रिंसिपल साहब, पैसा देता है वो इनको, ट्यूशन पढ़ाते हैं उसको घर पे, और सारा इम्पोर्टेंट दे देते हैं 4 दिन पहले उसको। और प्रिंसिपल साहब, हम भी आपको एक बात बताते हैं। अभी क्या हुआ था आपके पीछे, ये जो बदमाश है चीट कर रहा था। हम बोले मास्टर साहब को, मास्टर साहब बदमाश चीट कर रहा है। तो मास्टर साहब बोले चुपचाप बैठो, अपना काम करो। हम बोले हम अपना काम तो कर लेंगे, लेकिन हम समाज सेवक हैं, हम बदमाश को बदमाशी करने नहीं देंगे। हम बोले कि चीट करने के लिए रोकिए इसको, तो बोले चुपचाप बैठो नहीं तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। हम बोले कि हमको अच्छा नंबर कैसे आएगा जब ऐसा बदमाश लोग चीट करके पास हो जाएगा, हम लोग तो उससे पीछे रह जाएंगे। हम बोले कि हमको ये बात बर्दाश्त नहीं है। तो बोले क्या कि ज्यादा बर्दाश्त नहीं है तो क्लास से बाहर निकल जाओ। हम बोले हम नहीं निकलेंगे, हम प्रिंसिपल को बुलाएंगे। तो बोले कष्ट मत करो, हम खुद ही बुला कर लाते हैं और तुम लोग को फंसा देंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत भोला है मास्टर साहब, हम लोग को कोई भी फंसा सकता है। आपको एक वाक्या भी बताते हैं कि हम लोग कितना भोला है। एक बार हम जा रहे थे घर से बाहर, तो हमको एक गोला वाला मिला, बोला लो बेटा भोला खाओ गोला। हम खाए गोला, हम बेहोश हो गए, हमको किडनैप कर लिया, अपना बाप से 25 लाख टका लिया, तब छोड़ा हमको। देखिए कितना भोला थे हम, गोला में ही भोला बन गए। अरे सर ये लोग झूठ बोल रहा है। चुप करके रहो, पता चल गया हमको कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। चलो तुम हमारे साथ ऑफिस में, और आप लोग शांति से बैठ के एग्जाम दीजिए।